अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम या लास्ट नेम ब्लैंक है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई लोकल डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने वाले हो, देन दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे इंडियन पासपोर्ट्स में सिर्फ गिवन नेम होता है और सरनेम ब्लैंक होता है। और जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली यूएसए, कनाडा, यूके या शेंजन वीज़ा, तो वहाँ लास्ट नेम मैंडेटरी होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करें, ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस होते हैं, इमिग्रेशन में क्या दिक्कत आ सकती है और बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सुमित फ्लिक्स। मैं हूं सुमित और मैं रहता हूं यूके में। अगर आप इमिग्रेशन, वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रियल प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियरली समझते हैं। इंडियन पासपोर्ट में दो कॉलम होते हैं, गिवन नेम एंड सरनेम। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नाम सुमित है और सरनेम नहीं है तो पासपोर्ट में होगा गिवन नेम सुमित, सरनेम होगा ब्लैंक। और जब आप यूके, कनाडा या यूएसए का वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं तो सिस्टम आपसे क्लियरली बोलता है कि लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड और सिस्टम ब्लैंक एक्सेप्ट करता नहीं। यहाँ से होता है टेक्निकल इशू। अब इसके ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए आप अर्जेंट वीज़ा या किसी लोकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और पासपोर्ट चेंज करवाने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करें। इसके सीधा सीधा दो तीन पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कंट्री गाइडलाइंस। हर केस अलग होता है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला केस देखते हैं, सिंगल वर्ड इन द नेम। लास्ट नेम एम्प्टी है, सिर्फ सिंगल नेम है। अगर पासपोर्ट में सिर्फ एक ही वर्ड है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम सुमित और सरनेम फील्ड कंप्लीटली ब्लैंक है, तो कुछ कंट्रीज अलाउ करती हैं कि आप दोनों फील्ड्स में सेम नेम एंटर कर सकते हो। मतलब जैसे फर्स्ट नेम हो गया सुमित और लास्ट नेम सुमित, दोनों जगह सेम नेम। मैं खुद यूरोप में रहा हूँ और अभी मैं यूके में रह रहा हूँ। मैंने पर्सनली ये सेम नेम ऑप्शन यूज़ किया है। यूके और यूरोप में ये मेथड मेरे केस में वर्क किया है, तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ कि ये वर्केबल शॉर्ट टर्म ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा केस, अगर पासपोर्ट में आपके नाम में दो वर्ड्स हैं, जैसे मान लो कि मेरा नाम सुमित शर्मा है लेकिन सरनेम अभी भी ब्लैंक है, तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं इसके। चाहे तो नेम को स्प्लिट कर लो, जैसे कि फर्स्ट नेम में मैं लिखूंगा सुमित और लास्ट नेम में लिखूंगा शर्मा। ये सबसे कॉमन और स्ट्रक्चर्ड मेथड है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ब्रेक नहीं करना चाहते तो सिस्टम में आप पूरा नाम दो बार डाल सकते हो दोनों फील्ड में, जैसे कि फर्स्ट नेम में भी सुमित शर्मा एंड लास्ट नेम में भी सुमित शर्मा। अगेन ये कंट्री स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा भी सेम केस था, पासपोर्ट में मेरे सुमित शर्मा लिखा हुआ गिवन नेम में और सर ने मेरा ब्लैंक था, तो मैंने यूके और यूरोप में स्प्लिट मेथड भी यूज़ किया है और सेम नेम मेथड भी यूज़ किया है। मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में सेम रिजल्ट होगा। थर्ड केस है यूएसए वीज़ा स्पेसिफिक, FNU एंड LNU। अब स्पेसिफिकली यूएस वीज़ा एप्लीकेशन की बात करते हैं। यूएस वीज़ा फॉर्म में अगर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम मिसिंग हो तो सिस्टम आपसे FNU या LNU यूज़ करने का बोल सकता है। FNU का मतलब होता है फर्स्ट नेम अननोन, ये तब यूज़ होता है जब सिस्टम फर्स्ट नेम मिसिंग ट्रीट करता है। LNU का मतलब होता है लास्ट नेम अननोन, ये तब यूज़ होता है जब सरनेम मिसिंग हो। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, हर कंट्री के रूल्स अलग होते हैं। यूएस का फॉर्मेट यूके से अलग हो सकता है, यूके का फॉर्मेट कनाडा से अलग हो सकता है। इसलिए वीज़ा फॉर्म फिल करने से पहले हमेशा ऑफिशियल एम्बेसी या इमिग्रेशन वेबसाइट चेक करें। एजम्पशन पे फॉर्म फिल ना करें, फ्यूचर में अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन और डिले क्रिएट हो सकता है। नाउ द फाइनल पार्ट, बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन क्या है। पासपोर्ट में प्रॉपर सरनेम लीगली ऐड करवाना, क्योंकि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम मोस्टली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फॉर्मेट को फॉलो करता है। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो या फ्यूचर में PR, स्टडी या जॉब का प्लान कर रहे हो तो सरनेम ऐड करवाना ही स्मार्ट और सिक्योर ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पासपोर्ट में भी सेम इशू था और मैंने लीगली इसको करेक्ट करवाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप पासपोर्ट में सरनेम को ऐड करवा सकते हो। तो अगर आपके पासपोर्ट में भी सरनेम मिसिंग है तो पैनिक मत करो, सॉल्यूशन है, बस सही अप्रोच फॉलो करनी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पासपोर्ट में सिर्फ सिंगल नेम है
या लास्ट नेम मिसिंग है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के रूल्स के डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।